नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की और आगजनी पथराव करने वाले एक एक दंगाइयों की पहचान के निर्देश दिए। इस उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण निर्देश दिए। शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और सीएम ने पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि इस हिंसा को लेकर, जो हल्द्वानी में हिंसा हुई है, उस हिंसा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में हालातों को जाना कि किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए कि जो कह लीजिए कि दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो जरा देखिए कि हल्द्वानी हिंसा पर डीएम ने क्या कुछ दावा किया है। हाईकोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटाया। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश था, इसलिए अतिक्रमण हटा रहे थे। अतिक्रमण हटाने की सामान्य प्रक्रिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, हम उसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। कानून को चुनौती देने की कोशिश, ये बड़ी बात उन्होंने कही कि कानून को चुनौती देने की कोशिश उपद्रवियों की ओर से की गई और स्टे के खिलाफ हिंसा की गई है। उन्होंने कहा कि स्टे के खिलाफ ये हिंसा की गई है, जिसको पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से इसको प्लान किया गया, प्लानिंग वे में किया गया। ये धार्मिक हिंसा नहीं है। उन्होंने इसे भी स्पष्ट किया कि ये धार्मिक हिंसा नहीं है, इसे बड़े ही सुनियोजित तरीके से, बड़े ही प्लानिंग तरीके से इसे अंजाम दिया गया। और उन्होंने बड़ी बातें कही कि हिंसा से पहले इसकी प्लानिंग की गई थी। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा समय देते तो हिंसा बड़ी हो सकती थी, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। छतों पर पत्थर इकट्ठा कर रखे गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जब वहां पर पुलिस ने देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। आसपास के छतों से पथराव किया गया था, यानी कि बहुत प्लान वे में। उन्हें पता था कि प्रशासन आने वाली है बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए, वहां पे अतिक्रमण हटाने के लिए, तो पूरे छतों पर पत्थर इकट्ठा करके रखा गया था। थाने पर फायरिंग की गई। उन्होंने महत्वपूर्ण बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है, वो आपको बता रहे हैं। थाने के भीतर जलाई गई गाड़ियां, यानी कि थाने के पास जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें भी जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उपद्रवियों का उद्देश्य, उपद्रवियों की जो मंशा है वो उस धार्मिक स्थल को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि किस तरह से नुकसान ज्यादा से ज्यादा करना है, ये उनकी मंशा थी। पुलिस ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की ओर से कोई भी ऐसा कह लीजिए कि प्रवोक काम नहीं किया गया जिससे कि हिंसा भड़के। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है, यानी कि वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनसे आरोपियों की पहचान की जा रही है। हाई कोर्ट के आदेश से अतिक्रमण, दोपहर 3 बजे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। अब हल्द्वानी में कैसे बिगड़ते गए हालात जरा वो समझिए। दोपहर 3 बजे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। दोपहर 3 बजे से हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई वहां पे। उसके बाद बनभूलपुरा थाने के पास टीमें जुटने लगी, यानी कि 3 बजे कार्रवाई शुरू हुई, टीमें जुटने लगी। और उसके बाद जरा देखिए सिलसिलेवार तरीके से आखिरकार हुआ क्या। शाम 4 बजे टीम पुलिस फोर्स के साथ रवाना हुई, यानी कि शाम 4 बजे का समय था जब जो टीम थी नगर निगम की वो पुलिस फोर्स के साथ वहां से रवाना हुई। उसके बाद शाम 4:30 पर पुलिस यानी कि टीम जो है वो मलिक के बगीचे में पहुंची, जहां पर वो मजार बना हुआ है, जो मदरसा है जो बना हुआ है वो है। शाम 4:40 पर अतिक्रमण स्थल पर लोग जो है वो जुटने लगे। जरा सिलसिलेवार तरीके से देखिए, 3 बजे से शुरू हुआ किस प्रकार से, 4:40 पर लोग वहां पर जुटने लगे। लोगों ने पुलिस की बैरिकेटिंग हटानी शुरू कर दी, यानी कि उन्हें पता था कि हमारी संख्या ज्यादा है और उन्होंने ये काम शुरू किया। अराजक तत्वों ने जेसीबी रोकी, यानी कि जब जेसीबी अतिक्रमण को हटाने के लिए आगे बढ़ी तो अराजक तत्वों ने जेसीबी को रोकने की कोशिश की। उसके बाद हंगामा शुरू हुआ और जब यह हंगामा शुरू हुआ तो उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। जिन पत्थरों को इकट्ठा करके छतों पे रखा गया, हाथों में लेकर रखा गया था, फिर वह पत्थरबाजी शुरू हो गई। अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। ये देखिए कि किस प्रकार से हालात बिगड़ते चले गए। 3 बजे से जो शुरू हुई, कैसे
जैसे जैसे समय बीत रहा था हालात बिगड़ते गए। प्रदर्शनकारियों ने जेसीबी में तोड़फोड़ की। पहले जेसीबी को रोका, जेसीबी को नहीं रोका गया तो फिर पत्थरबाजी की, फिर जो जेसीबी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, यानी कि जो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी उस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी। जैसा कि आपने अभी सुना भी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम की ओर से कहा गया कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाना फूका, कई पुलिसकर्मी उसमें घायल हो गए। आप जरा ये 4 तस्वीरें देखिए। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप हिंसा की गंभीरता को समझिए कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ। पहली तस्वीर आप जरा नीचे से देखना शुरू करिए, जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है। फिर आइए उसके बगल की तस्वीर, लोगों से झड़प होती है, जब क्योंकि वो बुलडोजर को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे में प्रशासन नहीं रुकती है तो वहां पर जो इकट्ठा हुए लोग होते हैं उनसे झड़प होती है, फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में ये अराजक वहां पर पहुंचे थे, यानी कि पहले ही लोगों को वहां पर इकट्ठा करके रख लिया गया था और उसके बाद की आपको तस्वीरें हमने दिखाई। फिर आप भी देखिए, जरा इन 4 तस्वीरों को देखिए, जरा इनसे भी जरा आप अंदाजा लगाइए। तो ये आप 5 तस्वीरें आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप पहली तस्वीर को देखिए कि बुलडोजर की कार्रवाई, उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि प्रशासन से झड़प होती है और फिर तीसरी तस्वीर में गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है और उसके बाद आप जरा देखिए कि फिर उसके बाद स्थिति किस प्रकार से बिगड़ने लगती है। और आप बीच वाली तस्वीर को जरा देखिए। बीच वाली तस्वीर में आप साफ तौर पर समझेंगे कि ये हिंसा किस प्रकार की थी कि गाड़ियां फूंक दी गई, गाड़ियां जलकर खाक हो गई। और हमारे साथ हमारे आपको जानकारी दे दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल भी जुड़ चुके हैं और ब्यूरो चीफ सुदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले रुक कर लेती हूँ अतुल का। अतुल, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है, हल्द्वानी के जिस स्थान पर आप मौजूद हैं, वहां की मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, फिलहाल हम थाने के बाहर मौजूद हैं, जो बनभूलपुर थाना है वहां पर मौजूद है। कहा जा सकता है जिस तरह से कल आगजनी देखने को मिली थी और जिस तरह से दंगाइयों ने यहाँ पर जमकर के उत्पात किया था, सभी गाड़ियों में आग लगाई थी। आग जो लगी गाड़ियां हैं, जली हुई गाड़ियां हैं, जो क्षतिग्रस्त गाड़ियां हैं, उनको यहाँ से हटाने का प्रयास चल रहा है। जो प्रशासन है वो जुटा हुआ है। कहा जा सकता है पूरे शहर को छावनी में तब्दील किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स हो, पीएसी फोर्स हो, सभी यहाँ पर तैनात की गई है। साथ ही अगर आसपास की बात की जाए, जिस तरह से देखिए दंगाइयों ने पूरा प्लान किया है, 30 तारीख को नोटिस चस्पा होता है उस जमीन पर जो अवैध रूप से वहां पर निर्माण हुआ था, उस पर नोटिस चस्पा करने के बाद प्रशासन की टीम 3 दिन का वक्त देती है कि अगर आपके पास इसके कागजात हैं तो लाकर के पेश किए जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उपद्रवी है वो अपना उपद्रव करने के प्लानिंग में जुड़ जाते हैं। 3 दिन के बाद कोई कागज नहीं आता, जिसके बाद में प्रशासन की टीम कार्रवाई करने पहुंचती है। लेकिन कुछ जो वहां के लोग हैं जो वहां पर पहुंच करके अपने कागज पेश करते हैं, लेकिन वो कागज मान में नहीं होते हैं, जिसको लेकर के जिला अधिकारी आदेश करती है, उसके अपने आदेश का जो कॉपी है उसको निकलवाती है। देखिए, पूरी घटना एक तरफ से अगर देखी जाए कि ये 30 जनवरी से सिलसिला शुरू होता है। 30 जनवरी को प्रशासन की टीम नोटिस चस्पा करती है, फिर 3 दिन बाद जाकर के कार्रवाई का वहां पर जो सिलसिला है वो जारी होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है। उसके बाद में फिर 3 दिन का वक्त बिल्कुल मिलता अतुल, है। क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं इस वक्त, वहां पर बनभूलपुरा जहां पर ये पूरी हिंसा हुई है, वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है? अगर आपने वहां पे जो आपको लोग दिखे, अगर आपने उनसे बातचीत की तो वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है इस हिंसा को लेकर और वहां की स्थिति कैसी है बनभूलपुरा की? देखिए, बनभूलपुरा की अगर बात की जाए, पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह से घर से बाहर निकलने की कोई इजाजत नहीं है। कहा जा सकता है कि जो जहां पर है यथागत स्थिति में अंदर रहे। अगर बाहर निकलता है, किसी भी तरह का कोई उत्पाद में शामिल होता है तो सीधे गोली मारने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया है किसी भी तरह से लापरवाही बर्दाश्त प्रशासन ना करे, तत्काल में ऐसे उपद्रवियों पर तुरंत गोली चलाए, दंगाइयों पर तुरंत गोली चलाए। कहा जा सकता है कि इस वक्त पूरे शहर को कर्फ्यू में कन्वर्ट किया गया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ पीएसी बल यहाँ पर तैनात किया गया है और उसी के साथ अगर बात की जाए, पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर सभी संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ड्रोन के माध्यम से निगाह बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा है और जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी है तो पुलिस बलों की तैनाती अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप जी, जानकारी मिलकर सामने आ रही है कि डीजीपी और सचिव जो है वो मौके पर पहुंचने वाले हैं। सुदीप जी, आवाज आ रही है आपको?
तो शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल अतुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।